ये जो मैप है हमारा, ये समझिए इस मैप में हम बीटा और नौबतपुर को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पटना जो है ग्रेटर पटना बन रहा है, वो बीटा और नौबतपुर एरिया ही मिलके बन रहा है ग्रेटर पटना। तो अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेन पटना में कोई लोग जमीन ले रहा है, अब क्यों नहीं लेना चाहिए वो जमीन, क्यों हम ग्रेटर पटना में जमीन लेंगे, उस चीज को मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात आती है कि आप देखिए डाक बंगला में हम लोग बैठे हुए, ये हमारा ऑफिस है। डाक बंगला का ये वाला जो एरिया है, ये पुराना ओल्ड पटना कहलाता है। ओल्ड पटना जो पटना सिटी एरिया में आता है। अगर हम डाक बंगला के इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको गांधी मैदान, सब्जी बाग, पीएमसीएच, रमना रोड, महेंद्रू, सुल्तानगंज, गायघाट पुल क्रॉस करके पटना सिटी चले जाएंगे एंड पटना सिटी के आगे फतुआ, यानी फतुआ साइड निकल जाएंगे। तो ये सारा ओल्ड पटना हो गया। ये जो पटना था ना, इस अब अगर बात करें तो सबसे कंजेस्टेड भीड़ भाड़ का इलाका, अगर हम बात करें तो वहां पे अगर आप 4 व्हीलर लेके इन कर रहे हैं तो काफी मुश्किल होगा ट्रैफिक से निकल जाना, है ना। और सबसे महंगा एरिया में भी आता है ये, क्योंकि आप अगर रोड साइड वाले जमीन का बात करें, ये जो रोड आपको दिख रहा है ये गवर्नमेंट का 30 फीट का रोड है, मगर अभी इसी रोड पर, इसको कहते हैं अशोक राजपथ रोड। अशोक राजपथ रोड पर अभी जस्ट गांधी मैदान से डबल डेकर बनाया गया है। डबल डेकर से बनने से थोड़ी हेल्पफुल हो गया, क्योंकि वो आईटी जो महेंद्रू आईटी जहां एरिया है, ये आपको साइंस कॉलेज के बाद वाला एरिया में आईटी के पास, एनआईटी के पास ड्रॉप हो रहा है ये पुल। मगर एनआईटी के पास ड्रॉप हो रहा है तो वहां से भी 2 रूट निकल रहा है, एक महेंद्रू डायरेक्शन में जा रहा है, एक आपको गंगा नदी की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो एनआईटी जिधर है ओल्ड एनआईटी तो बैक बीटा में शिफ्ट हो गया है। बट अभी प्रेजेंट में हम इस लोकेशन का बात करें तो इस रोड पर का जो अगर हम प्लॉट का बात करें तो मिनिमम अभी 2 से 2.5 करोड़ का रेट है। बट गवर्नमेंट के आंकड़ा के अनुसार अभी 300 से 4% बताया जा रहा है कि मेन पटना में 300 से 4% सर्किल वैल्यू रेट बढ़ेगा 2026 के अनुसार। ठीक है, तो अगर अभी रोड पर ये 2-2.5 करोड़ की चीज है तो हम कहते हैं अगर वो आंकड़ा कंफर्म अप्रूव हो गया गवर्नमेंट के थ्रू तो ये रेट 6 से 7 करोड़ में जाएगा। यानी मेन पटना में अगर इस एरिया में आप ये जगह पर जमीन लेना चाह रहे हैं तो 6 से 7 करोड़ का, यानी सोचिए इतना महंगा एरिया। अगर वो कोई भी क्लाइंट आने वाले टाइम में 2026 में अगर प्लॉट लेना चाह रहे हैं मेन पटना में तो बहुत टफ होगा परचेस करना, है ना। अब बात करते हैं हम ब्रांच रोड के बारे में। पटना में आप जिस जगह इस पुराने पटना में अगर आप ब्रांच रोड में जाइएगा तो ब्रांच रोड आपका 12 फीट से लेकर 16 फीट मैक्सिमम, यानी 10 फीट 12 फीट 16 फीट इसी रेंज में रोड जाता है ब्रांच रोड। और उस ब्रांच रोड से भी कनेक्टिंग रोड होता है जो आपको 6 फीट 8 फीट के रेंज में जाता है। अब सोचिए इतना कनेक्टिंग अंदर जाने के बाद हम एक एरिया का बात कर रहे हैं, सुल्तानगंज एरिया। ये सुल्तानगंज एरिया के जस्ट सामने ओल्ड अजियात कॉलोनी जाती है। उस एरिया का अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ पे कट्ठा चल रहा है जमीन। वो मेन रोड से एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर अंदर, इतनी महंगे रेट से वो जमीन वहां चली। अब सोचिए हम, ये तो महंगा रेट है ही है। अब डाक बंगला का बात करें तो अभी पटना का एक बोला था हट है, डाक बंगला क्या हट है, और इस हट में कहीं जमीन खाली है नहीं, है ना। अब हम डाक बंगला से आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला देखिएगा डेवलपिंग एरिया। पटना डे बाय डे क्या कर रहा, प्रोग्रेस कर रहा, डेवलप करता जा रहा है। पहले पटना इसको कहा जाता था, अब पटना आगे बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है, पहले तारामंडल आया, फिर न्यू म्यूजियम बनाया गया, पहले ओल्ड म्यूजियम भी था अब न्यू म्यूजियम बन गया, म्यूजियम आया, फिर जू आया, जू के बगल से ही आपको राजा बाजार का पुल चल रहा है। पुल स्टार्ट होने के राइट साइड में आप देखिएगा तो पुलिस हेडक्वार्टर है ना, पुलिस हेडक्वार्टर जिस पर हेलीपैड बनाया गया है ना। उस राजा बाजार के पुल पर जब आप चढ़िएगा तो वो पुल तो आपको केएफसी यानी पिलर नंबर 19 के पास केएफसी के फर्स्ट फ्लोर पर हमारा ब्रांच ऑफिस है डेलकॉन होम का। जब ये राजा बाजार का पुल क्रॉस करके आप आते हैं गोला रोड तो यहाँ से आपका 2 रूट निकलता है। जब हम साइड विजिट क्लाइंट के लिए ले जाते हैं तो यहाँ से 2 रोड निकलता है। एक रोड आपको यू टर्न करके ये जाता है एम्स गोलंबर की तरफ। अगर हम मुझे साइट विजिट कराना है बीटा का तो हम लोग प्रीफर करते हैं अभी प्रेजेंट में एम्स गोलंबर की तरफ से ले जाना, यानी नौबतपुर हाईवे NH 139 हाईवे को धर के क्लाइंट को विजिट कराना।
इस रोड से भी एक जाया था, सगना मोड़ होते हुए सिवाला चौक होते हुए दानापुर होते हुए बीटा जाते हैं। ये काफी लेंदी रोड है और अभी काफी बिजी रोड है। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट का सारा डेवलपमेंट इसी रोड पर हो रहा है। सगना मोड़ से होते हुए दानापुर सिवाला चौक होते हुए ये बीटा चौक, यानी सिवाला चौक से होकर दानापुर स्टेशन है, वहां से लेकर बीटा चौक के बीच में एक फ्लाईओवर पुल बन रहा है। ये 25 किलोमीटर का पुल है, 25 किलोमीटर, जो अभी 2026 के जनवरी एंड में लॉन्च होने वाले, यानी कि वो तैयार हो चुका है, अब उस पर गाड़ी चलने लगेगी। तो ये 25 किलोमीटर का पुल बन रहा है, जो फ्लाईओवर पुल है, डायरेक्ट ड्रॉप हो रहा है, कोइलवर पुल से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कोइलवर पुल से। तो अब देखिएगा गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है ना, डे बाय डे क्या कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। यानी दानापुर तक तो पटना ऑलरेडी पटना टाउन में आता है, अब दानापुर के आगे भी आप बीटा चले जाइए तो गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। इसे बोलते हैं ग्रेटर पटना, यानी पटना से अब डेवलप होते हुए ग्रेटर पटना की ओर हम जा रहे हैं। एक चीज, अब 2 रूट मैंने बताया, एक रूट हम क्लाइंट को विजिट कराने के लिए बीटा में ले जाते हैं, वो एम्स गोलंबर से होता है, और दूसरा रूट जो होता है सगना मोड़ से होते हुए दानापुर होके सिवाला चौक होते हुए बीटा चौक आते हैं, यानी बीटा में इन करते हैं। तो ये 2 रूट है, एक रूट ये हो गया जो एम्स गोलंबर से होके नौबतपुर हाईवे धर के सीधा बीटा औरंगाबाद हाईवे पर आते हैं, और एक रूट सगना मोड़ होके सिवाला चौक होके बीटा चौक से होते हुए बीटा औरंगाबाद हाईवे में आते। ये 2 रूट है जिससे हम क्लाइंट को साइट विजिट कराते हैं। बट जब बात करें अभी प्रेजेंट में जो साइट विजिट हो रहा है वो एम्स गोलंबर की तरफ से हो रहा है। तो हम डेवलपमेंट के साथ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अब हम सगना मोड़ का बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पहुंच चुके। सगना मोड़ से हम जाएंगे क्योंकि ज्यादातर डेवलपमेंट इधर ही हुआ है। सगना मोड़ का बात करें तो पिछले 10 से 15 साल पहले बैक का हम बात करते हैं। सगना मोड़ 15 साल पहले क्या स्टेटस था? अगर बात करें तो 3 से 4 लाख का पर कट्ठा जमीन था सगना मोड़ का। अभी पटना का सबसे प्राइम लोकेशन है सगना मोड़। सगना मोड़ में अगर आप बात करें ऑन रोड जमीन तो 5 करोड़ रुपए कट्ठा चल रहा अभी प्रेजेंट। सर्किल वैल्यू वही पुराना था, अभी सर्किल वैल्यू जो 100% के हिसाब से था उस हिसाब से अभी सगना मोड़ का ऑन रोड प्लॉट का रेट बात करें तो 5 करोड़ रुपए कट्ठा है। अगर ब्रांच रोड में आप जाइएगा तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए कट्ठा, यानी इस रेंज में सगना मोड़ पर बात हो रही है। यानी सगना मोड़ का रेट आफ्टर सर्किल वैल्यू इंक्रीज गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो 8 से 9 करोड़ रुपए कट्ठा में जाएगी। तो इतना महंगा रेट होगा। तो हम कस्टमर को ये बताना चाह रहे हैं कि रेट पटना का इतना तेजी से इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इस इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न सिर्फ डेवलपिंग एरिया में होता है। इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न सिर्फ डेवलपिंग एरिया में होता है, डेवलप एरिया में नहीं होता। ठीक है, तो हम सगना मोड़ से अब आगे बढ़ते हैं कि सगना मोड़ से जब आप दानापुर स्टेशन आते हैं और वहां से बीटा चौक का सफर अभी तो काफी कंजेस्टेड है, 4 लाइन्स है, काम चल रहा है। यहाँ से 8 लाइन से निकल के यहाँ से 4 लाइन से काम चल रहा है। हम यहाँ पे वर्क लोग गाड़ी जा रही वहाँ काफी कंजेस्टेड है। जैसे ही फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर काफी इजी आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कन्हौली एक जगह है, कन्हौली में ही ISBT बस स्टैंड बन रहा है। ये बस स्टैंड यहाँ से आप बस स्टैंड बनाने का पर्पस क्या है? देखिए, ये बस स्टैंड बनाने का पर्पस ये है कि इसके जस्ट बगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 47 कंट्री से टाई अप हुआ। ये एयरपोर्ट के लिए जो अमाउंट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 1413 करोड़ का अमाउंट किया गया, सेक्शन हुआ था, तब से ये काम चल रहा है। पिछले 4 साल से वर्क चल रहा है इस काम में। आने वाले टाइम में हो सकता है जल्द से जल्द प्रोसेस होके ही कंप्लीट हो जाए, रनवे वगैरह तैयार होने लगा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो लोग उतरेंगे वो कौन हो सकते हैं? 47 कंट्री से टूरिस्ट हो सकते हैं, वो टूरिस्ट हो सकते हैं, वो क्रिकेटर हो सकते हैं, खिलाड़ी वगैरह हो सकते हैं। वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? ज्यादातर लोग, क्योंकि रीजन जाने का राजगीर, क्योंकि राजगीर हमारा टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ से ये लोग कन्हौली आएंगे, कन्हौली से बस धरेंगे और ये बीटा सरमायरा रोड धर के सीधा जाएंगे राजगीर। बिहार शरीफ में ड्रॉप हो रहा, वहां से डायरेक्ट राजगीर के लिए आप निकल सकते हैं। तो ये राजगीर जा रहे क्योंकि राजगीर में इंटरनेशनल ग्राउंड बना है, क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, जहाँ पे सारे खेल होते हैं। राजगीर में ही
सारे टूरिस्ट प्लेस है, चाहे ग्लास ब्रिज का बात करो, चाहे जू सफारी का बात करो, नालंदा यूनिवर्सिटी का बात करो, या इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड का बात करो, एवरीथिंग सारी चीज डेवलपमेंट टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से वहां हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या की है, पहले से ही कनेक्शन कर लिए। रिंग रोड जो है, रिंग रोड इसी सरमाया रोड से कनेक्ट है। रिंग रोड यानी कन्हौली से गुजरेगा रिंग रोड हमारा, और सरमाया रोड से कनेक्ट होते हुए और सीधा फतुहा होते हुए और सीधा वापस से पूरे मेन पटना को कवर करेगा। मरीन ड्राइव को सबको कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो रिंग रोड हमारा वैसे ही तैयार हो रहा है। अभी हमारा ये रिंग रोड इस तरह का है, यानी ये पहला रिंग रोड बन रहा है इस एरिया में। फिर सेकंड रिंग रोड बनेगा जो बीटा को कवर करेगा। जिस तरह रांची में आपने देखा है फर्स्ट रिंग रोड एंड सेकंड रिंग रोड पूरा कांके को कनेक्ट कर रहा है ना। तो उसी तरह हमारा पटना में भी 2 रिंग रोड बनेगा। पहला रिंग रोड जो कनेक्ट हो रहा है, काम स्टार्ट हो गया। मेट्रो का बात करें तो मेट्रो इसी पटना में अभी स्टार्ट हुआ है, यानी पटना रेलवे स्टेशन से मेट्रो चल रही है और दानापुर होते हुए सगना मोड़ होते हुए गांधी मैदान से आगे आपको पीएमसीएच के पास से टर्न लेते हुए वापस ये कंकर बाग जाएगी, और कंकर बाग से 0 माइल होते हुए कनेक्ट होते हुए पूरा मेट्रो बिछ रहा है। इसको मेट्रो का फर्स्ट फेज कहते हैं। ये मेट्रो का फर्स्ट फेज है जो मेन पटना में अभी बिछ रहा है। अभी फर्स्ट फेज का एक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, जो जिसमें मेट्रो चल रही है। 2 पार्ट अभी और कंप्लीट होने वाला है, जो मेट्रो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी दानापुर तक। सेकंड जो फेज आएगा मेट्रो का वो बीटा चौक तक आएगा। सेकंड फेज बीटा चौक तक है एंड थर्ड फेज कंपा गोलंबर तक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मेट्रो का लाइन जाने वाला वो कंपा गोलंबर तक जाने वाला है। कंपा ही गोलंबर ऐसा इस जगह है जो समझिए कि 5 नेशनल हाईवे यहाँ मिल रहा है। पटना का जो दूसरा रिंग रोड क्रॉस करेगा वो कंपा गोलंबर है, और फर्स्ट रिंग जो क्रॉस कर रहा है वो कन्हौली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ से बीटा चौक आ गए, तो इस बीच में कन्हौली के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट बगल में एयरफोर्स बेस कैंप है। ये बेस कैंप 20 से 25 साल पुराना बेस कैंप है, ऑलरेडी रन कर रहा है। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अभी बनना स्टार्ट हुआ, ये पहले से यहाँ था। ठीक है, एयरफोर्स बेस कैंप यहाँ पे है। अब देखिए ये एयरफोर्स बेस कैंप जैसे मेरे वर्ड इस पर आया तो मेरे माइंड में आ गया कि एयरफोर्स बेस कैंप आपको पता होगा कि वैसे जगह पर बनाया जाता है जो मीन सी लेवल से हमेशा ऊंचे स्तर पर होता है, यानी समुद्र तल से हमेशा ऊंचे स्तर पर। इसका मतलब है यहाँ बाढ़ आने की संभावना ना के बराबर है। फिल्मों में भी आप देखते हैं कि लोग जब बाढ़ आता था या वॉल्केनो आ रहा है या पानी का, तो लोग भागते थे एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट यानी हमेशा ऊंचे स्तर पर बनाया जाता है, और ये एयरपोर्ट बीटा में है। इसका मतलब है बीटा सबसे ऊंचे स्तर पे, बीटा में बाढ़ नहीं आ सकता। बाढ़ किधर आ सकता है, देखिए मनेर साइड आ सकता है। बीटा चौक से ये डायरेक्शन जो जा रहा है ये मनेर साइड है। गवर्नमेंट का डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। आज से 5 साल पहले भी इस जमीन का रेट 6 लाख रुपए कट्ठा था, आज 5 साल बाद भी जमीन का रेट 7 लाख रुपए कट्ठा है, यानी 5 साल में 2 लाख रुपए कट्ठा इंक्रीमेंट हुआ। ये गंगा नदी की तरफ जो अपना मनेर साइड है। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है जहां पे बाढ़ की संभावना हो। गवर्नमेंट वही इन्वेस्टमेंट करती है जहां हाई रिटर्न मिले, है ना। तो अब बात करते हैं बीटा चौक से ये जो रोड जा रहा है इसको कहते हैं बीटा कोइलवर आरा हाईवे। ये हाईवे रोड पर भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट सिर्फ लिमिट एरिया तक है। वो एरिया कहाँ तक है, देखिए गवर्नमेंट ने बीटा चौक के बगल में ही ईएसआई हॉस्पिटल बनाया। ईएसआई हॉस्पिटल के बाद एनडीआरएफ का कैंप बनाया, एनडीआरएफ के बाद एनआईटी बनाया, एनआईटी के बाद कहीं कुछ नहीं बनाया। रीजन क्या है कि एनआईटी से आप 5 किलोमीटर आगे बढ़िएगा ना, 5-6 किलोमीटर आगे तो कोइलवर आ जाता है, जहां से सोन रिवर क्रॉस करता है। ठीक है, वहां लोग रह रहे ऑलरेडी, वहां रह रहे, घर बना हुआ सब कुछ है। जमीन यहाँ भी आपको 7 लाख रुपए कट्ठा मिल जाएगी, मगर डेवलपमेंट गवर्नमेंट का उस तरफ ये जो हाईवे बीटा और कोइलवर आरा हाईवे, गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है इस रोड पर सिर्फ एनआईटी तक है, यानी ईएसआई हॉस्पिटल, एनडीआरएफ कैंप और एनआईटी। एनआईटी के बाद 5 किलोमीटर गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट नहीं। पब्लिक बसी हुई है, लोग रहते हैं, जमीन सस्ती है, 7 लाख रुपए कट्ठा मिल जाती है, मगर सोन रिवर की वजह से वहां डेवलपमेंट आगे नहीं है।
अगर हम बात करते हैं बीटा चौक से इस रोड पर, ये रोड को कहते हैं बीटा औरंगाबाद हाईवे। इस हाईवे रोड पर गवर्नमेंट का पूरा नजर है, गवर्नमेंट का सारा डेवलपमेंट इसी हाईवे रोड पर है, चाहे एजुकेशन में के मामले में हो, हॉस्पिटल के मामले में हो, या आप बात करें तो फ्लाईओवर्स के मामले में हो, 4 लाइन 6 लाइन, एवरीथिंग पर्पज इसी रोड पर है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, जो इस रोड पर डेवलपमेंट कर रही है, तो हमारी कंपनी भी इसी रोड पर ही अपने प्रोजेक्ट को लाती है। और हमारी इसी लैंड पर बात करें तो 4 प्रोजेक्ट अभी प्रेजेंट में रन कर रहे हैं। हम 1 बाय 1 हर प्रोजेक्ट का उस रोड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले मेरी बात ये करना है कि बीटा चौक से जो ये रोड जा रहा है, बीटा औरंगाबाद हाईवे, इस रोड पर जब आप एग्जैक्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा 3 इंस्टीट्यूट रन कर रही है। एक सबसे पहला इंस्टीट्यूट है आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 501 एकड़ में बसा हुआ है। अगर आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो 501 एकड़ में ये इंस्टीट्यूट बनाई गई है। इससे पहले नीलिट्स इंस्टीट्यूट है जो 150 एकड़ में बनाई गई है, और एनएसआईटी है जो 250 एकड़ में बनाई गई। इसके बराबर फुटवेयर डिजाइन इंजीनियरिंग कंपनी है, और हीरो साइकिल का ब्रांच है, और नेताजी सुभाष हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का बात करें तो बीटा चौक में 2 हॉस्पिटल है बीटा में, एक है नेताजी सुभाष हॉस्पिटल और साथ में दूसरा ईएसआई हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ईएसआई हॉस्पिटल। अगर इसमें आयुष्मान कार्ड बनता है तो फ्री इलाज होता है। जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनके पास ये कार्ड होता है और यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है। एजुकेशन के पर्पस में बीटा में आईटी के बाद एनआईटी है, जो पटना में महिंद्रू के पास था, वो ट्रांसफर होके यहाँ आ गई है। अभी सारे ब्रांच का क्लासेस यही होता है, सिर्फ एक्सेप्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पुराने पटना एनआईटी में हो रहा है। आने वाले टाइम में वो भी ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। इस रोड का बात करें तो इस रोड पर गवर्नमेंट का सारा डेवलपमेंट, अगर हम कंपनीज का बात करें तो कंपनीज ने ये जो जमीन दिख रहा है आपको व्हाइट पेज पर, ये नक्शा में जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया में एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस ने जमीन ले रखा है। कई सारे डीपीएस स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल की ऑलरेडी यहाँ पे जमीन ली गई है और काफी डेवलपमेंट का प्रोसेस है। अगर हम इसी आईटी से बात करें तो एग्जैक्ट 2 किलोमीटर पर सिकरिया मोड़ है। यहाँ पे आप मैप में दिखाइएगा इन्हें जूम करके, यहाँ पे आपको सिकरिया मोड़ पड़ता है। सिकरिया मोड़ से एग्जैक्ट 200 मीटर के अंदर आप जाइएगा, जो कैनल रोड है, जो वो कैनल रोड आपको इस रोड और इस रोड को जोड़ रहा है। यानी ये आपको बीटा औरंगाबाद हाईवे और नौबतपुर वाला हाईवे NH 139 हाईवे को कनेक्ट कर रहा है। इस हाईवे पर आप जैसे रोड पर जाएंगे तो 200 मीटर पर आपको मिलेगा हाईटेक टाउन, जो हमारा इस तरह से नक्शा है हाईटेक टाउन का। गेट बना हुआ है, हाईटेक टाउन प्रोजेक्ट है। अगर इसी रोड से आप और अंदर जाएंगे, एग्जैक्ट आप 1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको वेस्ट पार्क मिलेगा, जो बागा कॉल रोड पर पड़ता है। ये हाईटेक जो है ये बागा कॉल मौजा में है, वेस्ट पार्क जो है वो बागा कॉल रोड पर पड़ेगा। मौजा जो पड़ता है वो फरीदपुर मौजा पड़ता है। और वेस्ट पार्क के ही जस्ट एक रोड और निकलता है जो पतूत के लिए जाता है। ठीक है, हमारा एक टाउनशिप वहां पे भी है। आप इस रोड पर वापस आइए, इस रोड पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके राइट साइड में बीएसएफ कैंप है, बीएसएफ कैंप है। और बीएसएफ कैंप को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ कंपा गोलंबर है। कंपा गोलंबर समझिए कि ऐसा गोलंबर है जो ग्रेटर पटना का, जिसमें 5 नेशनल हाईवे से मिलाया जाए। ये जो गोलंबर 5 नेशनल हाईवे से बनता है, मिलकर बनता है, तो वो रिंग रोड कहलाता है। ठीक है, तो अब हम गोलंबर का बात करें तो 5 नेशनल हाईवे कैसे मिल रहा है। एक नेशनल हाईवे होता है बीटा औरंगाबाद हाईवे, दूसरा नौबतपुर वाला हाईवे जो NH 139 है, और तीसरा एम्स विक्रम नहर रोड हाईवे जो यहाँ होते हुए आता है और कंपा के पास ड्रॉप होता है। और चौथा हमारा औरंगाबाद टू बीटा हाईवे, और 5वां कंपा गोलंबर के जस्ट आगे राइट साइड में मेरठ के लिए हाईवे जा रहा है, जो 6 लाइन प्रपोज्ड है, जो मेरठ होके दिल्ली होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये पूरा कंपा गोलंबर से अगर पहले एक राइट टर्न पर जो रोड जा रहा है, इसको कहते हैं NH 139 हाईवे, नौबतपुर वाला हाईवे, या फिर पटना औरंगाबाद हाईवे। इस रोड को कहेंगे पटना औरंगाबाद हाईवे, और इस रोड को कहेंगे बीटा औरंगाबाद हाईवे। ठीक है, तो इस रोड की स्टार्टिंग में कंपा गोलंबर से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर पर हमारा ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी है।
ऑन रोड सोसाइटी है। और इस सोसाइटी का अगर हम बात करें तो लगभग 55 बीघा में सोसाइटी है और ये सोसाइटी ऑन रोड है। इस सोसाइटी की सबसे बेस्ट पॉइंट बात ये है कि ये 51 शक्तिपीठ मंदिर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मंदिर बन रही है, ऑन रोड मंदिर 51 शक्तिपीठ मंदिर दादूपुर में बन रहा है। और ये दादूपुर मौजा में ही ये टाउनशिप हुआ। उस मंदिर के पास ही हमारी ये टाउनशिप है। अगर किसी कस्टमर को अगर ऑन रोड टाउनशिप चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट टाउनशिप है डलकॉन का, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ कई एशिया के टॉप मंदिर में के नियरेस्ट में आप जमीन लेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। और इस टाउनशिप के अलावा आप कंपा गोलंबर का बात करें तो कंपा गोलंबर से जस्ट आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पेट्रोल पंप के सामने, औरंगाबाद के हाईवे की तरफ पेट्रोल पंप के सामने एग्जैक्ट सामने आपको हमारी टाउनशिप है ईस्ट पार्क, जो लगभग 48 बीघा में है और काफी शानदार और सैदाबाद मौजा में पड़ता है। सैदाबाद कनपा मौजा में पड़ता है। इस टाउनशिप का बात करें तो ये टाउनशिप इतनी शानदार इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये मेन ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है। और कहा जाए तो लगभग जो एरिया है मौजा वो सैदाबाद है। एक तरफ औरंगाबाद निकल जाता है, दूसरे तरफ बीटा निकल जाता है और तीसरे तरफ इस टाउनशिप से आप पटना निकल जाते हैं, एम्स पटना। ठीक है, तो इस पार्क टाउनशिप काफी बेस्ट है। इस टाउनशिप के अलावा भी हमारे पास एक टाउनशिप है जो इस रोड पर आता है, एम्स विक्रम नहर रोड का हम बात करते हैं। जब इस रोड पर आप देखेंगे एम्स के पास में ये एम्स गोलंबर है, जूम करके दिखाना, एम्स गोलंबर है, एम्स गोलंबर है। एम्स गोलंबर से यहाँ 2 रोड निकल रहा है। एक रोड तो NH नौबतपुर वाला हाईवे, दूसरा हमारा एम्स विक्रम नहर रोड हाईवे। इस रोड पर आप जब जाएंगे तो एक तिल्लू चक चौराहा आता है। इस चौराहे पर राइट टर्न लेकर हमारा एक प्रोजेक्ट है कौसर सिटी। ये विक्रम में पड़ा, कौसर सिटी विक्रम में पड़ा, थाना विक्रम हुआ। और इस सोसाइटी से जस्ट आगे आप 1 किलोमीटर रन करेंगे, एक राइट टर्न पर रोड जाता है, वो अंदर जाकर आपको गोरखरी कहलाता है। गोरखरी में हमारा टाउनशिप है द डेलकॉन सिटी फेज 2। ठीक है, तो ये डेलकॉन सिटी फेज 2 यहीं पे है और इसी जगह पर CICF कैंप है। यानी हमारी टाउनशिप ऐसे जगह में है कि बीटा का जो सारा कैंप है, आर्मी कैंप, वो चारों तरफ से घेरे हुए हमारे टाउनशिप को। आप देख लीजिए, मैंने पहला कैंप बताया था एयरफोर्स बेस कैंप, सेकंड NDRF कैंप, थर्ड BSF कैंप और फोर्थ CISF कैंप। यानी पूरा बीटा कैंप से घिरा है। यानी हमारा टाउनशिप ऐसी जगह पर सबसे सिक्योर सेफ जोन पर। ठीक है, अगर हम बात करें इस टाउनशिप के अलावा और हमारी जो टाउनशिप है तो इस रोड पर पड़ेंगे जो एम्स पटना औरंगाबाद हाईवे है। इस हाईवे रोड पर आप एम्स गोलंबर से एग्जैक्ट 10 किलोमीटर रन करके आएंगे, सरमायरा पुल क्रॉस करके, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पार्क है। नॉर्थ पार्क का अगर लैंड मार्क का बात करें तो एक तो कोपाकलन मौजा में पड़ता है, चैनपुरा गांव है और इसके नीयरेस्ट में आपको विजय माल्या की बियर फैक्ट्री है जो पटना में अब सॉफ्ट ड्रिंक की तरह से चलती है, गवर्नमेंट सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है। उस नॉर्थ पार्क के जस्ट आगे हमारा एक बीएड कॉलेज है गवर्नमेंट का। ये टाउनशिप भी बेस्ट है और पटना के सबसे नजदीक में है, इसीलिए काफी सेल आउट ज्यादा हो रहा है इसमें। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो पूरे बीटा और नौबतपुर एरिया में सबसे बेस्ट जो लोकेशन हमारा है वो बीटा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा रुझान बीटा पर है और उसको ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है। ये पूरा मैप का एक्सप्लेनेशन था। और कोई भी किसी को कस्टमर को कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं, हर का जवाब मिलेगा टाइम टू टाइम। ओके, बेस्ट।